नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और महाविकास आघाड़ी ने अपने अपने घोषणा पत्र और गारंटियों का ऐलान किया। दोनों प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों ने जनता से अपने अपने वादों के आधार पर समर्थन मांगा। भाजपा ने जहां 25 लाख नौकरियां और किसानों के लिए कई योजनाओं का वादा किया, वहीं महाविकास आघाड़ी ने महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए राहत योजनाओं का प्रस्ताव रखा। महाराष्ट्र के विकास की राह भाजपा ने रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण वादे किए। फडणवीस ने कहा कि भाजपा सरकार अगर सत्ता में आई तो वो 25 लाख नौकरियां और किसानों के लिए भव्यतार योजना, ऋण माफी और महिलाओं को 2100 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा करती है। अमित शाह ने इस दौरान राज्य के इतिहास, विशेषकर मराठा साम्राज्य और शिवाजी महाराज की धरोहर को सलाम करते हुए राज्य के पुनर्निर्माण की बात की। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र ने हमेशा देश के हर क्षेत्र में नेतृत्व किया है। संकल्प पत्र में हम किसानों, महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। शाह ने राज्य के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया और इसे पुनः समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद चुनावों का उल्लेख किया। भाजपा नेता ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए वीर सावरकर का सम्मान करने की अपील की। शाह ने कांग्रेस के वादों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और उनसे वादों को पूरा करने की चुनौती दी। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात करने का आरोप लगाया। शाह ने ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि वह 370 हटाने के खिलाफ क्यों खड़े हैं। मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड सुधार बिल की आवश्यकता पर बल दिया। 5 गारंटियों। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी ने 7 नवंबर को अपना घोषणा पत्र की 5 गारंटियों का ऐलान किया। कांग्रेस, शिवसेना और यूबीटी और एनसीपी शरद ने मिलकर इस घोषणा पत्र को पेश किया। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। महाविकास आघाड़ी ने महिलाओं, किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। महिलाओं के लिए 3000 रुपए की मासिक सहायता, 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे और जो किसान अपने ऋण चुकता कर रहे हैं उन्हें 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। बेरोजगारों के लिए 4,000 रुपए की मासिक सहायता, सभी परिवारों को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। सामाजिक और आर्थिक जाति गणना। राज्यों में समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए अधिकारों की सुरक्षा के लिए जाति आधारित गणना की जाएगी, जिससे आरक्षण के 50% सीमा को हटाया जा सके। धारा 370 हटाने का विरोध उद्धव ठाकरे ने भी चुनावी मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो धारावी परियोजना को रोक देंगे और वहां एक नया वित्तीय क्षेत्र बनाएंगे। इसके साथ ही उद्धव ने ये भी कहा कि उनका गठबंधन जो भी वादा करता है वो पूरा करता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा और महाविकास आघाड़ी दोनों ने अपने घोषणा पत्र के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया है।